हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबके लिए दोबारा कमाल का एनिमे लेकर आया हूँ। ये एनिमे जस्ट अभी रिलीज हुआ है। सोलो लेवलिंग नाम का ये एनिमे अभी रिसेंट में रिलीज हुआ है और मैं आपके लिए इसकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप भी वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट जल्दी से कंप्लीट कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी के लगभग 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक से ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे और इन पोर्टल्स में कुछ जादुई राक्षस और मॉन्स्टर्स रहते हैं और इन मॉन्स्टर्स पे हमारे यानी लोगों के आम हथियारों को कोई असर नहीं होता और इन लोगों से लड़ने की ताकत अपने पास वही लोग रखते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग उठी हो। और हम इन लोगों को हंटर्स कहते हैं और हंटर्स को उनके मैजिकल पावर के बेसिस पे रैंक किया जाता है। सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर ई रैंक में आ जाते हैं। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं। यहाँ पे एक आइलैंड पे कुछ हंटर्स आंट जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और आंट से हंटर्स पे भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे और इनमें से एक हंटर तो लगभग मर ही चुका था। तभी इनके पास लड़ने के लिए इनकी सहायता के लिए 3 एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं और इनकी आंट से लड़ने में मदद करते हैं। बियुंग नाम का एक हंटर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके घायल आदमी को हील करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे एक व्हाइट एंट आ जाता है और इस आंट को ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी है और ये दोनों मिलकर इसको आराम से मार देते हैं। तभी यहाँ पे और भी व्हाइट एंट्स की एंट्री होती है और ये उनसे भी लड़ने को तैयार थे और दूसरी तरफ ढेर सारी रेड एंट्स की आर्मी ने भी अटैक कर दिया था और उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। यहाँ पे मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन पे अटैक करता है जिससे होता है ये कि यहाँ पे रेड एंट्स तो मर जाती हैं पर व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता और उसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला करते हैं। और अब यहाँ पे कहानी प्रेजेंट में आती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डेंजन ओपन होता है और इसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया गया था और यहाँ पे एक पार्क नाम का हंटर होता है जिसने काम धंधा तो छोड़ दिया था लेकिन इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। लेकिन आज ये मिशन पे आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पे हंटर्स की काफी तगड़ी कमाई होती है। तभी एंट्री होती है यहाँ पे कहानी के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है जिनवू। सभी लोग काफी अच्छे तरीके से जिनवू से बातचीत करते हैं। पार्क पूछता है ये लड़का कौन है, क्या ये काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई सब लोग इसको देख के खुश हैं। तभी किम नाम का हंटर बताता है बात तो असल में इसकी बिल्कुल अपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो ई रैंक के डेंजन से भी इंजर्ड होके आ गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और इसको इस मिशन में बुलाया गया है। इसका मतलब कि ये भी काफी हल्का मिशन होगा और इसीलिए यहाँ पे सब जिनवू को देख के खुश थे और ये सारी बातें जिनवू के सामने हो रही थी और वो भी जानता था कि कहीं न कहीं इन बातों में सच्चाई है। जिनवू की मुलाकात यहाँ पे एक जूही नाम की हंटर से होती है और इस लड़की के साथ ये पहले भी मिशंस पे जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो रियल लाइफ में उस लड़की की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछली बार के ई रैंक मिशन में वो काफी बुरी तरह से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उनकी टीम में सारे हाई लेवल के हंटर्स थे तो इसीलिए उनको हीलर्स की जरूरत ही नहीं थी। ये सुन के जूही को बुरा लगता है और इसके बाद डेंजन में जाने का टाइम आता है और यहाँ पे सॉन्ग नाम का हंटर अपने आप को यहाँ का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ पे मौजूद सभी हंटर्स में उसका रैंक सबसे हाई लेवल पे है। और इसके बाद एक एक करके सभी हंटर्स पोर्टल में जाना शुरू करते हैं। जिनवू अपना छोटा सा हथियार नन्हा सा चाकू बाहर निकालता है। जिनवू काफी गरीब है तो इससे महंगा हथियार अफोर्ड भी नहीं कर सकता और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू भी पोर्टल में एंटर करता है और दूसरी तरफ सीन में हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनका नाम गो है और ये गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डेंजन से मिले हुए क्रिस्टल इस प्रेसिडेंट को दे दिए जाएं, जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और ये इनको ही बेच के पैसे कमाते हैं। और इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिलता है पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पे हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उस बेचारे का हथियार छोटा होने के कारण वो टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार डाल देता है लेकिन तभी पार्क यहाँ पे आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू
यहाँ पे पूरी तरह से घायल हो चुका था और उसके पास जूही आके हील करने लगती है। जिन्वू नोटिस करता है कि यहाँ पे बाकी हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मार रहे थे और हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने पे और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं, जिनसे ये लोग और भी खतरनाक हथियार का निर्माण करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स की भी प्राप्ति होती है, लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल कहाँ। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल बिल्कुल नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेस जैसे न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर या विंड पावर इन सबसे काफी ज्यादा सस्ते और सेफ हैं और साथ ही इको फ्रेंडली भी हैं। और गवर्नमेंट इस समय इसी काम में लगी है कि वो कैसे माना क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल की मदद से नई एनर्जी प्रोड्यूस करे। और इधर डंजन के अंदर भी सारे हंटर्स ने मॉन्स्टर्स को मार दिया था और इसी के साथ उनका मिशन भी पूरा हो गया था, पर इस मिशन से उनको ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स या माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे, जिससे इनकी ज्यादा कमाई भी नहीं होगी। और जिन्वू के पास तो बस ई रैंक जेम था जो कि काफी सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह वो बहुत जल्द ही किसी न किसी दिन जरूर मारा जाएगा। तभी यहाँ पे इन हंटर्स को एक सुरंग दिखाई देती है। मतलब समझे आप, इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। इनका कैप्टन कहता है कि इसके बारे में इनको हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स की मर्जी थी कि उनको अंदर जाके और भी मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, जिससे इनको और भी ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये शायद डी रैंक का डंजन होगा, तो इनको वैसे भी डरने की जरूरत नहीं। अब कैप्टन यहाँ पे वोटिंग करवाता है कि उनको अंदर जाना चाहिए या नहीं, और यहाँ पे वोट टाई हो जाता है। और अब यहाँ पे हमारे जिन्वू का ही वोट बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और अपनी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है। जिन्वू की माँ वो हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन उसको कॉलेज जाना है, और इन्हीं सब के चलते जिन्वू इतना ज्यादा जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पे हंटर एसोसिएशन टीम में एंटर करने से पहले इनको एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और उन्हीं के बेसिस पे इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं और इन कंपनीज को गिल्ड कहते हैं। और हंटर चोई ये भी गिल्ड का मास्टर है। वो कहता है कि टैलेंट देख के ही हंटर्स को हायर करें, इट डजंट मैटर उनका एज और जेंडर चाहे जो हो। उनके गिल्ड में चाहीन नाम के एक हंटर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बाइक पे दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं और अचानक से उनके सामने एक लड़की प्रकट हो जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चाहीन ही थी। और ये एक एस रैंक की हंटर है, तो इसकी पावर के बारे में आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। चाहीन हवा में उछल के उन लोगों से वो पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा पॉपुलर भी थी। वहाँ पे मार्केट प्लेस में भीड़ जमा हो जाती है और सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहीन शर्मा जाती है और वहाँ से उछलते हुए चली जाती है। चाहीन की पावर यही थी कि वो काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। और यहाँ पे हंटर्स गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसको डांट लगाते हुए कहते हैं कि शांत रहो, अभी अभी तो तुम मरते मरते बचे हो। और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अच्छा है कि टीम में जूही है, क्योंकि अगर कोई और हीलर ना होती तो फिर उसका बचना नामुमकिन था। जिन्वू उससे माफी मांगता है तो जूही कहती है कि माफी के लिए वो उसको डिनर डेट पे ले जा सकता है, जो सुन जिन्वू थोड़ा सा शर्मा जाता है। और सुरंग के आखिरी में इनको एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, इसे खोल के ये लोग अंदर जाने लगते हैं। और इधर प्रेसिडेंट दो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं 10 साल बीतने के बाद भी इनको पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। किसी को ये बात की कोई खबर नहीं कि डंजन में कब क्या हो जाए। और हंटर बनना अपनी जान दांव पे लगाना ये काफी रिस्की काम होता है। भले ही हंटर्स अपने चाहे जितने मिशन पूरा कर लें, लेकिन इनको हमेशा चौकन्ना ही रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी बात है। दरवाजा खोल के ये लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे इनको ढेर सारे स्टैचू दिखते हैं और ये देखने से सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टैचू था और ये किसी सिंहासन पे बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इनको कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। और कमरे के जस्ट बीचों बीच कोई मैजिक सर्कल भी बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। कैप्टन पढ़ के बताता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और जो लोग भी यहाँ पधारे उनको पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ भी करनी चाहिए। और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जा सकते। तभी जूही डरते डरते जिन्वू से कहती है उसने अभी अभी एक स्टैचू की आंखें हिलते हुए देखी हैं। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये लोग यहाँ पे फंस चुके थे। इनमें से एक हंटर दरवाजा खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी से उस हंटर को काट देता है। ये देख के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। आखिर वो पत्थर का स्टैचू हिल कैसे सकता है, और यदि इनमें से एक स्टैचू हिला मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे मौजूद सारे स्टैचू जिंदा हों। और जिन्वू का तो देख देख के ही बुरा हाल हो चुका था। वो सोचता है डी रैंक का हंटर इतनी आसानी से मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा। ये स्टैचू तो देखने में ही काफी पावरफुल है, मतलब कि ये कोई लो रैंक डंजन नहीं हो सकता। मतलब जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था और उस समय उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और फिर वो एक हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा। और उस समय तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और वो भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में ही जाना उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेच के जो पैसे मिलते हैं उससे वो और भी खतरनाक हथियार खरीद लेते हैं, जिससे वो आगे और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकें। लेकिन जिन्वू के पास तो एक सस्ता सा छोटा सा चाकू था और वो भी इस मिशन में टूट गया और वो टूटने के बाद अब वो खाली हाथ है और उसके जूते तक फट चुके हैं। और इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। हाँ, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हमेशा चौकन्ना जरूर रहता है। उसके आसपास चल रही घटनाओं को वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी उसने चुपके से मारा था। और अब उस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सबको नीचे झुकने के लिए कहता है। उसकी आंखों से लावा आग निकल रही थी, जिससे एक हंटर वहीं पे जल के स्वाहा हो जाता है। पर जिन्वू खुद को और जूही को बचाने में कामयाब रहता है। सभी लोग काफी बुरी तरह से दहशत के अंदर थे। जिन्वू सोचता है आखिर ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि अब तो उसकी भी मौत पक्की है। और यहीं पे इस फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। ये एनीमे आपको शायद पसंद तो आया ही होगा, लेकिन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी एंड स्क्रीन में आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड या फिर और भी एनीमे दिख रहे होंगे, वो भी देखना बड़ा मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।